कौन था आखिर ये योद्धा जिसने कभी मुगलों के आगे हार नहीं मानी और जिसका नाम सुन सपने में भी कांपता था अकबर और हो जाता था पसीना पसीना। आइए जानते हैं हम उस माशूर वीर के बारे में। वीडियो को पूरा देखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। यूं तो हिंदुस्तान की सरजमी पर एक से एक जाबाज योद्धा और रणबांकुरे हुए, जिन्होंने अपनी तलवार के बल पर बाहरी आक्रांताओं, विदेशी शत्रुओं से अपनी मातृभूमि की रक्षा की। मुगलों सहित विदेशियों के सत्ता विस्तार को रोकने में अपनी वीरता और हिम्मत का बेहद साहसी परिचय दिया। फिर चाहे वह पृथ्वीराज चौहान हो, शिवाजी हो, राणा कुंभा हो या महाराणा प्रताप। लेकिन इन सभी युद्धों के बीच महाराणा प्रताप एक ऐसा नाम रहा जिसकी वीरता, साहस और रणभूमि में बेहतरीन जंग के किस्से पूरी देश में ही नहीं बल्कि उस दौर में भी पूरी दुनिया में चर्चित रहे। जबकि प्रताप की वीरता आज भी पूरी दुनिया में मानी जाती है। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने कभी किसी मुगल बादशाह के आगे हार नहीं मानी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। महाराणा प्रताप ने जब सिसोदिया राजवंश की गद्दी संभाली तब दिल्ली में मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन था। कई परिस्थितियों के बीच महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की बागडोर अपने हाथ में ली। महाराणा प्रताप ने अपने अद्भुत शौर्य, कुशल रणनीति, हिम्मत व युद्ध कौशल के जरिए मुगल सेनाओं को कई बार हराया। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप हल्दीघाटी के युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध हैं। जब 1576 के हल्दीघाटी युद्ध में 20,000 राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने अकबर की विशाल सेना का सामना किया और महज चंद मुट्ठी भर राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। इसके बाद भी महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच लंबे समय तक युद्ध चलते रहे और प्रताप लगातार कई गढ़ जीतते रहे। बाद में महाराणा की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर उदयपुर समेत 36 बेहद अहम ठिकानों को अपने अधिकार में ले लिया। इतिहासकारों की माने तो 12 सालों के लंबे संघर्ष के बाद भी महाराणा प्रताप अकबर के अधीन नहीं आए। बताया जाता है कि राणा से अकबर इतना डर गया था, खासकर उनका युद्ध कौशल देखकर, कि वह सपने में भी राणा के नाम से चौंक जाता था और पसीना पसीना हो जाता था। यही नहीं, लंबे समय तक राणा की तलवार अकबर के मन में डर के रूप में बैठ गई थी। कहा जाता है कि अकबर इतना सहमा हुआ था कि उसने अपनी राजधानी पहले लाहौर और बाद में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद आगरा ले जाने का फैसला किया। राणा प्रताप की विजय और उनके वीरता के किस्से न केवल राजस्थान में बल्कि भारत सहित पूरे एशिया में आज भी गूंजते हैं। जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो जब अकबर को उसकी खबर मिली तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वह महाराणा प्रताप के गुणों का प्रशंसक था और वह खुद भी जानता था कि महाराणा जैसा योद्धा और साहसी वीर पृथ्वी पर मुश्किल हैं। लिहाजा राणा की मौत की खबर सुनकर उसकी आंख में भी आंसू आ गए थे। दोस्तों, अगर आप भी महाराणा प्रताप के चाहने वाले हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।